मैंने आज देखी उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो पंजाब में बर्बरियत हुई है पिछले 2 सालों में, मैं समझता हूँ किसी महज़ब माशरे में सदियों में ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेज़ के दौर में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ चार दीवारी को पामाल किया गया है, यहाँ हमारे मुंतखब मेंबरान को उठाया गया है, उनको ज़द-ओ-कोब का निशाना बनाया गया है। लेकिन आज मुझे इन तमाम हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनका अज़म पुख्ता नज़र आया, उनकी हिम्मत जो है वो ऐसी है जिसका मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। तो आज मैं बहुत यहाँ से अपना हौसला मज़ीद बढ़ाकर जा रहा हूँ। मुझे नज़र ये आ रहा है कि ये कौम बिलाशुबा जागी हुई है, हमारे मुंतखब मेंबरान बिलाशुबा इस कौम को आगे लेकर जाने के लिए तैयार हैं। जो झूठ का हमारे ऊपर निज़ाम मुसल्लत किया गया है, 8 फरवरी के इलेक्शन को जैसे चुराया गया, उसके बाद जो ज़द-ओ-कोब और बेईमानी का एक निज़ाम हम पर कायम है, उस निज़ाम को हम ज़्यादा देर नहीं चलने देंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं और हम आगे ही बढ़ेंगे। देखिए, इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है इस वक्त अडयाला जेल में, वो एक गैर इंसानी फेल है। उनको 20-22 दिन कैद तन्हाई में रखा गया, उनकी बिजली बंद की गई, उनको नाकिस खाना दिया गया, उनकी आज भी अपने बच्चों से फ़ोन तक पर बात नहीं कराई जा रही, तारीकियों में उनको डाला गया। लेकिन उनसे जब कल मुलाकात हुई तो उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा मैं एक कदम एक इंच पीछे नहीं हटूंगा, मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जेल में बंद हूँ और मुझे ये 100 साल भी बंद रखें तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारी जद्दोजहद शराफत के लिए है, हमारी जद्दोजहद जुल्म के खिलाफ है, फरेब के खिलाफ है, और ये जद्दोजहद जारी रहेगी और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हम एक नए पाकिस्तान के धाने पे खड़े हैं, इससे आगे कामरानियाँ हैं, शादाबियाँ हैं। इंशाअल्लाह हम इस तमाम झूठ के निज़ाम को उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ ये कहने के लिए कि हमारे हौसले जवान हैं, हमारे मेंबरान हमारे साथ हैं, मुस्तहकम हैं, मुत्तहद हैं। PTI एक बहुत बड़ी कुव्वत है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। कोई हमें डरा नहीं सकता, कोई हमें धमका नहीं सकता। हम एहतजाज का ऐलान बहुत जल्द करेंगे और ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। हम हरगिज़ इस मुल्क को तारीकियों में नहीं डूबने देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए आइन की रूह पर हमला किया गया है, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब आप पर मुझ पर जुल्म हो तो हमारे पास कोई अदालत ना हो जहाँ हमें दादरसी मिले। अब बात हो रही है 27वीं तरमीम की, उसके ज़रिए ये चाहते हैं कि फ़ौजी अदालतें कायम हों, किसी तारीख कमरे में आपको और मुझे सज़ाएँ दी जाएँ, उसके खिलाफ कोई हमारे पास अपील ना हो। हम ये नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान की आवाम के पास जा रहे हैं क्योंकि उनके मुस्तकबिल का मामला है, इस मुल्क में शराफत का मामला है। घरों में दाखिल हुए हैं, ये बच्चियों को, बीवियों को, बेटियों को मारा पीटा गया है। परसों इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल था जहाँ हमारे हाजी इम्तियाज़ साहब के घर वालों ने बताया कैसे उनके घर पर हमला किया गया। हमारी बहन को नंगे पाँव, नंगे सर खींचकर उनके कमरे से नीचे लाया गया। उनके नंगे पाँव पर एक शख्स मोटे बूट पहनकर खड़ा हुआ और उनसे पूछता रहा कि उनके खाविंद कहाँ हैं। तो ये वो हालात हैं जो हमें दरपेश हैं। हमारे पास अब कोई इसके अलावा चारा नहीं है कि हम लड़ते रहें और लड़ते लड़ते कामरानी पाएं। आप यकीन रखिए कि फतह हमेशा सच की हुई है। रात जितनी भी तारीख हो उसके बाद शहर ने आना ही आना है। तो हम आपके सामने ये वादा करते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के अवाम की इंसानियत के लिए, एहतराम आदमियत के लिए हम लड़ते रहेंगे। हम साबित कदम रहेंगे क्योंकि हमारा लीडर साबित कदम है। वो अडयाला जेल में एक शेर की तरह बैठा है और उसका हुक्म है कि हम पाकिस्तान की आवाम के लिए ये जंग लड़ते रहें और हम ये जंग लड़ते रहेंगे। तो मैं बच्चर साहब का बहुत बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ। आज जो गुफ्तगू की हमारे मेंबरान ने, उसमें एक बात सबसे नुमायाँ थी और वो बच्चर साहब की बेलौस जो इनकी जो रहनुमाई है, जो मोहब्बत इनके लिए जिसका इजहार किया गया, वो ऐसी नहीं है कि कोई बना के ऐसी बात करे, वो दिलों से फूट रही थी वो मोहब्बत। ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी। तो एक ये मुत्तहद जमात है, इसको एक बहुत फ़ाल लीडरशिप मुयस्सर है और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ सच का, शराफत का निज़ाम कायम होगा। बताइएगा कि जो पार्लियामानी मीटिंग में आपने फैसला किया गया कि मुल्क गिर एहतजाज है, उसका लाहेअमल क्या है? देखिए वो क्या डेट फाइनल हुई है, आपका अगला पड़ाव कौन सा होगा? जी वो आज अभी मैं यहाँ तफसीलात नहीं बता सकता। इंशाअल्लाह आज शाम तक तफसीलात सामने आएंगी, हम ऐलान करेंगे और ये बहुत मौसर एहतजाज होगा। देखिए, शेर अफजल मरवत साहब की अपनी राय हुआ करती है। हम फरासत से आगे बढ़ेंगे। हमने दीवारों से टकरे नहीं मारनी। जिसको शौक है दीवारों से टकरे मारने का, वो जाए टक्कर मारे। हम एक नज़म के तहत आगे बढ़ेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी बेहतर होगी। अगर कोई खामी थी माजी में तो उसको हम दूर करेंगे। हम आवाम को अपने साथ लेकर चलेंगे, आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। ऐसा ये बताइएगा कि अब आपका जो एहतजाज है जल्द से जुलूस रैलियों की सूरत में होगा या फिर आप धरना देने जा रहे हैं? देखिए, तमाम ऑप्शन हमें हासिल हैं। ये तमाम जायज़ सियासी ऑप्शन हैं। आइन कानून हमें इजाज़त देता है हर किस्म के एहतजाज की, आवाज़ बुलंद करने की, बैठने की, सड़क पर चलने की। ये जो आपका एहतजाज है, इसको लीड कौन करेगा या माजी की तरह जो लीडर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे? नहीं, हम सब मौजूद होंगे और हम इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे चलाएंगे। देखिए, एहतजाज जो है वो कौम करेगी। आप देखेंगे ये सिर्फ सियासी वर्कर नहीं होंगे, कौम बाहर निकलेगी, क्योंकि ये हमारे बच्चियों के मुस्तकबिल का मामला है, उनकी माओं का मामला है, उनके वालिदैन का मामला है। तो आप देखेंगे ये कौमी एहतजाज होगा। नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो खालिस्तन एक घरेलू खातून है, उनका कोई इरादा नहीं है सियासत में कोई रोल अदा करने का।
नहीं जी, अलीमा खान साहिबा भी खान साहब की हमशीरा हैं, उनका ताल्लुक उनसे एक भाई और बहन वाला है, वो कोई सियासी रोल अदा नहीं करेंगे। ये बताइएगा कि ना नून लीग कहती है कि तहरीक इंसाफ वाले जब बाहर निकलते हैं तो इंतजार करते हैं, जलाओ गिराव करते हैं, अगर वो पुरअमन एहतजाज करेंगे तो इजाजत देंगे, अगर उन्होंने इंतजार दोबारा बर्पा किया तो हम पाबंदी लगा। देखें, हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन हुआ है, हमने कभी कोई इंतशार पैदा नहीं किया। ये रियासत की और पंजाब हुकूमत की सोची समझी मनसूबाबंदी है कि टीयर गैस चलाई जाए, हमले किए जाएं। पुरअमन एहतजाज को ये जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश करती है, हमारी तरफ से कोई बदनज़मी नहीं होगी। ये बताएं कि 26वीं अहमी तरमीम पर हुकूमत ने इत्तेफाकी राय पैदा की और अहमी तरमीम करवा दी, कुछ आपके लोग जाके बोलते हैं 27वीं अहमी तरमीम। देखिए, मैं रोकूंगा आपको, इत्तेफाक राय हरगिज़ नहीं हुआ। 26वीं तरमीम अगवा के नतीजे में हुई, जबर के नतीजे में हुई। लेकिन आपका सवाल में जी 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 फरमाइए। हाँ जी, ठीक है। सर, अब ये 27वीं अहमी तरमीम यही इत्तेफाकी राय हुआ, ठीक है कि बस क्या ऑप्शन है? आपका एक सीएम है, वो आवाज़ देते हैं, सीएम को तशरीफ लाते हैं और कोई मोटिवेशनल नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोई मोटिवेशनल तहरीक जो है। देखिए, मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ और ये आपके ज़रिए आवाम को ये बता रहा हूँ कि जो होने जा रहा है उसका ताल्लुक कोई सिर्फ पीटीआई से नहीं है। अगर हमारी अदालतों को बंद किया जाता है, फौजी अदालतें कायम की जाती हैं, तो ये हर पंजाबी के लिए, हर बलोच के लिए, हर पख्तून के लिए, सिंधी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों के लिए, आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए एक ख़तरा है, एक हमला है उनकी आदमियत पर, उनकी इंसानियत पर कि आपको एक बंद कमरे में कोई मेजर कर्नल सजा दे और उसके बाद आप सालों जेल में पड़े रहें। जो ये करना चाहते हैं, बिल्कुल अदलिया को महकूम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस मुल्क पर एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम हो, एक खौफ का निज़ाम हो। ये पीटीआई का मामला नहीं है, इसलिए हम पूरी कौम को आवाज़ दे रहे हैं कि उठो। पीटीआई को यकीन है कि जो ये नई सरगर्मी है, बिल्कुल अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के करीब है, कोई रब्त है डोनाल्ड ट्रंप के आने का और क्या? नहीं, इसका कोई अमेरिकी इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। राजा साहब, जो आपने नोटिस जारी किए थे अपने मुनहरिफ अरकान को, खास तौर पे जैन क्रैशी के हवाले से बताइएगा, क्या उन्होंने वजाहत दे दी और आप मुतमिन हैं उनके जवाब से? देखिए, एक जवाब आया है, लेकिन अभी हम उनको हियरिंग देंगे, उनको बुलाएंगे। तमाम जिन लोगों को भी हमने शोकास नोटिस दिए हैं उनको बुलाकर सुना जाएगा और उसके बाद एक हमारी कमेटी है जो ये उनको सुनवाई देगी, वो फैसला करेगी और ये जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। सलमान साहब, ये बताएं कि माजी में हमने देखा पीटीआई की हुकूमत थी तो सेनेटर बन जाते हैं, किस तरह वोट डाले जाते हैं, वो भी सारे सबके सामने है। अब अगर 27वीं या 26वीं तरमीम में हमने देखा कि हुकूमत ने मंजूर कराना था, वोट डालिए, 27वीं आती हुकूमत मंजूर कराएगी, तहरीक इंसाफ क्या एहतजाज के जरिए सारी चीज़ें रोकना चाहती है? जहाँ पार्लियामेंट में अगर आप नहीं जाएंगे तो इन चीज़ों का रास्ता किस तरह रोकेंगे? नहीं, देखें, पार्लियामेंट में तो हम हैं, लेकिन अगर वो किसी को अगवा करके उस पर दबाव डाल के मारपीट करके वोट डलवाते हैं। देखिए, पिछली बार मेंगल साहब की पार्टी के मेंबरान का वाक़या आपके सामने है, किस तरह एक साहब को लाया गया, गाड़ी से किस तरह निकाल के उनसे वोट डलवाया गया और जब उन्होंने हकीकत बयान की तो उन पर फिर तशद्दुद किया गया, उनसे उस बयान को वापस लिया गया और मेंगल साहब पे मुकदमा बनाया गया। तो ये हालात हैं जिनमें लोगों से वोट दिलवाए जा रहे हैं। अगर आइंदा भी ऐसा होता है तो ये आपके सामने होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये मामला पूरी कौम का है, पूरी कौम को एहतजाज में उठना है। ये मजाक सिर्फ कोई पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, ये जुल्म सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, पूरी कौम के साथ हो रहा है। कि आपको इंतशार के साथ मुंसलिक किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर लाहौर जलसा होता है, पार्लियामेंट गंदापुर साहब की एक फुटेज चलती है जिसमें वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। उसके बाद ये एक देखे वो एक इस्लामाबाद का वाक़या था, काजी फाइज सदर लेकर वहाँ पे असद उमर जाते हैं, उनके साथ दूसरे पार्लियामेंटेरियन जाते हैं, वो उस जगह जाके सर ये क्या मैसेज आप समझते हैं कि इस तरह के? नहीं, ये गलत बात है। देखें, आप वोट करते हैं कि ये अच्छा फेल है कि वहाँ इस तरह की जगहों पर जाके जो मैसेज दिया जाता है, तो ये जो आपके साथ मुंसलिक की जा रही है चीज़, नहीं, ये गलत किया जा रहा है मुंसलिक। देखिए, हम एक बहुत नज़म पर कारबंद जमात हैं, हम शराफत पर यकीन रखते हैं। हमारी पूरी सियासत ही जो है वो मैं समझता हूँ शराफत के लिए है, एहतराम इंसानियत के लिए। ये कोई इक्का दुक्का वाक़या अगर हो भी जाता है तो उसको बढ़ा के पेश किया जाए। ये पार्टी की पॉलिसी, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। इस वक्त पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो पार्टी से निकले हुए हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि इमरान खान से एस्टैब्लिशमेंट ने 2 बार मुलाकात करने की कोशिश की, उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया, उसके बाद इन पर सख्ती शुरू की है। आप जरा इस पर बता दें कि क्या सख्ती इसलिए शुरू हुई है? कोई मुलाकात उनसे करने की किसी ने कोशिश की है एस्टैब्लिशमेंट में से? देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं, लेकिन अगर कोई कोशिश करे और उनसे ये तकाजा करे कि वो अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं तो वो बेसूद होगी मुलाकात। इसलिए इमरान खान साहब मेरा ख्याल है ऐसी कोई मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि मुझे यकीन है ऐसी कोई मुलाकात नहीं करेंगे जिसका मकसद उन्हें उनके उसूली मौक़िफ़ से हटाना हो। वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं। दीवार से टक्कर नहीं मारेंगे, हिकमत से करेंगे। जो दीवार है वो आपके सामने इस्टेब्लिशमेंट है। तो इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्यों नहीं मिल बैठे? और आपने माजी में भी, मुझे याद है, एनआरओ के मामले में केस हुई, आपकी जमहूरियत पाकिस्तान की इस्लाह के लिए तो कोई दरमियानी रास्ता क्यों नहीं? जी बिल्कुल, देखें, ये मसला हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं है। हम बारहा इस्टेब्लिशमेंट को ये कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है उसको मसलने की कोशिश ना करो। वो नाकाम होंगे, लेकिन इस नाकामी तक पहुँचते पहुँचते वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान के हर निज़ाम को दरम बरम कर रहे हैं, शराफत को दरम बरम कर रहे हैं। घरों में उनको जाके मारपीट करना पड़ रही है। अवाम और रियासत के दरमियान या अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आज जो फासला है वो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि शराफत का रास्ता अपनाओ, कानून का रास्ता अपनाओ। जो इलेक्शन पर हमला किया उससे तायब हो, आइंदा कभी किसी इलेक्शन पर हमला ना
करना, इस इलेक्शन के नताइज को अदालतों के जरिए ठीक होने दो और नए इलेक्शन जब हों तो उनको साफ और शफाफ कराओ। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत मेहरबानी। ये बताएं कि जितने मुतालबात आपने रखे हैं अभी अभी किसी जुमले के अंदर, ये तमाम मुतालबात बता रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे माफ करा, ये तमाम क्यों ना हो ऐसा। देखें, अगर आइन और कानून, एस्टेब्लिशमेंट से माफी मंगवाने के अलावा कोई सुलह का रास्ता मौजूद है आपके पास? देखिए हम इससे तो नहीं हटेंगे ना कि आइन और कानून पर अमल ना हो। आइन और कानून पे तो अमल हो। हम यही कह रहे हैं आइंदा के लिए अपने जो इक़दाम है उनको ठीक करो, उनको आइन और कानून के ताबे करो। जो माजी में किया बुरा किया, लेकिन अब आगे हमें बढ़ना है आइन और कानून और शराफत के मुताबिक। पार्टी का कोई भी रहनुमा देखें, नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा इस तरह का कोई राब्ता नहीं है। हमारे जो लोग हुकूमत में हैं, ज़ाहिर है हुकूमती सतह पे तो मामलात होते हैं, बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी ज़रूर मुलाकात होती होगी अपने उमूर के हवाले से। लेकिन अगर ये कोई समझता है कि हम कोई डील करना